आपके लिए तो मैं हर इम्तिहान से गुजर जाऊं। तो फिर पहचानो, इन चेहरों के पीछे का असली चेहरा कौन सा है? आप कितने भी चेहरे पहन ले नरीन, मुझे नहीं ठग सकते। आपके लिए तो मैं हर इम्तिहान से गुजर जाऊं। तो फिर पहचानो, इन चेहरों के पीछे का असली चेहरा कौन सा है? आप कितने भी चेहरे पहन ले नरीन, मुझे नहीं ठग सकते। ये यूनियन वाली फाइल कहीं मिल क्यों नहीं रही है? तो शायद आपके पुराने वाले रूम में रह गई हो। नरेन के गुस्से को शांत करने के लिए कुछ तो करना होगा। सॉरी नरेन, मेरी इस छेड़ में भी आपके लिए बस प्यार ही है। भाई तो हद ही हो गई। यूनियन वालों ने फैक्ट्री के बाहर धरना दे दिया और ऊपर से धमकी दे रहे हैं कि आपसे मिले बिना स्ट्राइक तो दूर की बात, दूसरे एम्प्लॉइज को भी स्ट्राइक में शामिल कर लेंगे। ऐसे तबके के लोग पैसा ऐंठने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आज या तो इनका फैसला होगा या तो मैं इनका हिसाब करूंगा। राहुल, तुम ऑफिस पहुंचो, मैं यूनियन वाली फाइल लेकर पहुंचता हूं। इनकी गर्मी उतारने का वक्त आ गया है। आपकी खोज का जवाब मेरे पास है नरेन। अब आपको मेरे पास अपने कमरे में आना ही पड़ेगा। और जीजी का चेहरा तो देखने लायक था दादाजी। तुमने नैना को अच्छा सबक सिखा दिया, और तो और नैना के नकली चाचा चाची भी अब तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे। लेकिन दादाजी, अगर आपका साथ नहीं होता ना तो मैं ये सब नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच दादाजी। अरे पागल हो गई हो क्या बेटा? थैंक यू तो तुम्हारे दादा को कहना चाहिए। तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपने परिवार, अपने नरेन पर आंच भी नहीं आने दी बेटा। अब बस राहुल नाम की आग से नरेन को बचाना है, और इसका उपाय भी है मेरे पास। अरे वाह, जीती रहो बेटा। अरे उप्रेती जी, अरे आप भाई से मार खिलवाएंगे क्या? अरे आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आराम से भाई के कैबिन में बैठिए ना, भाई बस आते ही होंगे। भाई ने सुलह के लिए हाथ बढ़ाया, छोड़िएगा नहीं, पकड़ के रखिए। स्वैग वाले नेता की जय। भाई गजब हो गया, उप्रेती जी जोर जबरदस्ती करके आपके कैबिन में घुस गए। अब आप जाइए, आप भी देखिए। मिस्टर नरेन व्यास, हमारा स्वागत गोबर से करना चाहते थे। देखो, सिग्नेचर्स आपके हों या मेरे, क्या फर्क पड़ता? पूरी दुनिया जानती है कि एमडी की कुर्सी पर राहुल व्यास कभी भी नरेन व्यास की जगह नहीं बैठेगा। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को, ऐसे बदतमीज लोगों को अगर चेहरे से फर्क पड़ता है तो मैं अपना गाल आगे करने के लिए तैयार हूं। पढ़ने दीजिए मुझ पर जूते। एक भाई अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकता है। नहीं राहुल, ये समस्या का समाधान नहीं है। नरेन को लेकर जो उनके मन में कड़वाहट पैदा हुई है उसे नरेन ही दूर करेगा। दादाजी,
ये परंपरा, सभ्यता, ये सब इन गलीच के गले में नहीं उतरती। एक बार भाई ने झुककर हाथ जोड़ लिया तो फिर जिंदगी भर हर छोटी छोटी बात पर भाई को दबाते रहेंगे। आप लिख कर रख लीजिए। एग्जैक्टली बाबूजी। और एक बार मैटर ठंडा हो गया, उसके बाद राहुल एमडी की चेयर वापस नरेन को अगले दिन ही दे देगा। जीजू, इतना सोचिए मत। इस क्राइसिस से निकलने का इससे बेस्ट सॉल्यूशन और कोई नहीं है फिलहाल। इस बार तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा मैं। तुम्हें घर में रहने क्या दिया, तुम तो अपनी हद ही भूल गई। नो 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 नो, नरेन बाबू क्या कर रहे हैं आप? आराम से, कहीं हमारे ऑफिस के कर्मचारी नाराज ना हो जाए ये जानकर कि आपने उनकी मालकिन के साथ भी बदतमीजी की। पहले मीडिया वालों को ढाल बना रखा था और अब ये इनकी मालाएं पहनकर उछल रही हो। बुरा लगा, चलिए कोई बात नहीं, आप अपने हाथों से ही मुझे ये पहना दीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। स्टॉप योर नॉनसेंस। और मुझे ये बात बताओ कि किसको छलकर तुमने पेपर्स अपने नाम करवा दिए? छल से नहीं, हक से इसके नाम किया है। सारा कारोबार मैंने। राइट। और आप सबको याद दिला दूं, बहू के हक के नाम पर जब मयंक का सारा बिजनेस जीजी को मिल सकता है तो कायदे से जो नरेन का है वो मेरा भी तो हुआ। अब ये और बात है कि इस हिस्सेदारी के काबिल नहीं समझते मुझे नरेन। इस हिस्सेदारी के हिस्से तुम नहीं किए थे पूजा। बीवी को कंग्रेचुलेट नहीं किया, लेकिन सॉरी बोलने की प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। यूनियन लीडर को आपके मुंह से सॉरी निकलवाना इतना इजी नहीं, इसलिए मैंने खुद ही आपके लिए सॉरी स्पीच तैयार की है। यूनियन वालों की हितैषी बनने का बहुत शौक है, तो जाकर मेरा संदेशा उन तक पहुंचा दो। नरेन व्यास उन जैसों के सामने नहीं झुकेगा। हाँ चाची, आप 10 मिनट में गुजरात गुरुद्वारे के बाहर मिलो। आ गया मुहूर्त का टाइम। तुम्हें जिंदा जलते देखना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लाइव शो होगा। बाय बाय प्रज्ञा मैम। नीड टू हैव द सॉलिड इंफॉर्मेशन ताकि मैं प्रीता जी की सगाई रोक पाऊं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं उस आदमी को मिल चुका हूं और वो आदमी मुझे जानता है। यू गेट दैट? देखिए हुआ क्या है, ना तो हमने वॉल्यूम बढ़ाई है ना ही कोई और प्रॉब्लम है, तो क्यों आए आप लोग? हमें खबर मिली है कि यहाँ पे रेव पार्टी चल रही है और तो और यहाँ पे ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फवाद, गिरफ्तार कर लो इन सबको।